एफ और डी का जो डाटा है बाइंग और सेलिंग का, वो आप कहाँ देख सकते हैं और उससे आप किस तरह का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है ये पेटीएम मनी पे हम आ जाएंगे। पेटीएम मनी में ये डैशबोर्ड है, देखिए डैशबोर्ड में हम FNO डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे ये एक जो है ये सेक्शन है आपके सामने, ये देखिए ये वाला पूरा सेक्शन। ये सेक्शन में हर दिन जो है यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके और मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ मैं पोस्ट करता हूँ अपने एनालिसिस के साथ। हर सुबह मैं वहाँ पे पूरा अपना जो है एनालिसिस में डालता हूँ कि आज मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है ओपनिंग के टाइम पे। तो ये जो डाटा है यहाँ आप देख सकते हैं, आज 19 अगस्त है। तो ये डाटा आपको हमेशा एक दिन पुराना डाटा आपको जो है वो मिलता है। आप चाहें तो ये NSE की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मनी कंट्रोल पर भी इस तरह का डाटा अवेलेबल है। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीके से जो दिखाया जाता है वो इस पे अवेलेबल है, पेटीएम मनी पे। अगर आपको भी पेटीएम मनी का अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खोल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है इस टैब में आपको छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कल, जैसे आज 19 है तो 18 अगस्त को FIIs ने कितना बाय किया या कितना सेल किया, DIIs ने कितना बाय किया या कितना सेल किया, और फ्यूचर्स इंडेक्स में उन्होंने क्या किया। तो ये जो है ये बेसिक डाटा है। इसका फुल डाटा देखने के लिए आपको इस टैब पे क्लिक करना है। तो मैं ये क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी है। एक ये जो है ये कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट दो हैं, और यहाँ पे ये FIIs और DIIs ये दो सेक्शन हैं। तो कैश मार्केट में आपको FIIs का भी डाटा मिलता है और DIIs का भी डाटा मिलता है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आपको सिर्फ FIIs का डाटा मिलता है। तो यहाँ दोस्तों आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये आप देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 10, 12, 15 दिनों से जो FIIs जो हैं वो कैश मार्केट में, देखिए ये कैश मार्केट है तो FII कैश मार्केट में खरीदते चले आ रहे हैं। तो ये हमको जो है एक तरह से शॉर्ट टर्म का जो है वो ट्रेंड बताता है कि अभी शॉर्ट टर्म में, ये डेज में शॉर्ट टर्म में FIIs जो हैं वो बाय कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल ट्रेंड फॉर इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ है। ये हम जो है पहला एनालिसिस हम इससे करते हैं। इसी तरह से अगर हम मंथली वाले पे जाते हैं तो ये आपको मीडियम टर्म आपको एनालिसिस जो है वो मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले कितने महीने से आप देखिए ये FIIs जो हैं वो कंटिन्यूस हर महीने आप देखिए 25,000 करोड़, 40,000 करोड़, 41,000 करोड़, 45,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 58,000 करोड़ तक भी ये इन्होंने जून 2022 में सेल किया है। तो यानी मीडियम टर्म में अभी तक इनका जो थिंकिंग प्रोसेस था वो ये था कि इंडियन मार्केट शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन मीडियम टर्म में आप देखिए जून में ये अमाउंट एकदम रिड्यूस हो गया है, सॉरी जुलाई में ये अमाउंट रिड्यूस हो गया है, और अगस्त में आप देखेंगे कि ये अमाउंट जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, जैसा हमने अगस्त के महीने में ये यहाँ पे भी देखा। तो ये अभी ये बोल रहा है कि मीडियम टर्म में ये पूरा जो है वो बियरिश थॉट था FIIs का, लेकिन अब वो अगस्त में रिवर्स होके और पॉजिटिव बन रहा है। तो मीडियम टर्म में ये एक्सपेक्टेड है कि आगे के महीनों में शायद ये पॉजिटिव आए। इसी तरह से आप ईयरली इसमें देखेंगे, लेकिन ये मैं फिर बता दूं ये सारा मैं कैश मार्केट का देख रहा हूँ। तो कैश मार्केट में देखिए 2022 में अभी तक आप देख सकते हैं कि जो FIIs हैं वो एग्रेसिवली बियरिश थे। देखिए अभी तक, आज तक कभी पूरे जो है वो पिछले इतने सालों का डाटा देखिए, कभी भी इतने बियरिश नहीं हुए थे। लेकिन इस साल में वो बहुत ज़्यादा, 2022 में बहुत ज़्यादा वो बियरिश हुए हैं। लेकिन अब ऐसा फीलिंग आ रहा है इस महीने से कि शायद वो बियरिशनेस अब ख़त्म होने वाली है। और अगर इतने महीनों की बियरिशनेस ख़त्म होकर अगर बुलिश मार्केट बनेगा तो आप सोचिए, जैसे अभी बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लगभग 39,600 के आसपास है, तो ये कहाँ जाके जो है पहुँचेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप डे में यहाँ पे देखते हैं। DIIs जो हैं, ये DIIs जो हैं ये नॉर्मली हमारे मार्केट में मार्केट मेकर का काम करते हैं, तो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं। यानी अगर FIIs एग्रेसिवली सेल करेंगे तो DIIs जो है वो आके थोड़ा बाय करते हैं मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर FIIs एग्रेसिवली बाय करते हैं तो DIIs आके थोड़ा सेल करेंगे टू स्टेबलाइज द मार्केट। तो अब DIIs का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, जब FIIs सारे
बाय कर रहे हैं तो DII सारे सेल कर रहे हैं, और कल देखिए कल FIIs ने सेल किया है तो DIIs ने बाय किया। तो नॉर्मली DIIs जो है वो FII से थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये FIIs जो है इनमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये सारा डाटा जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बाय कर रहे हैं, लेकिन क्या वो फ्यूचर में भी वही चीज़ कर रहे हैं? तो हम फ्यूचर में अगर हम देखें तो ये फ्यूचर में देखिए, ये फ्यूचर में यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा मिक्स है। फ्यूचर के इंडेक्स के फ्यूचर्स में आप देखिए बीच बीच में कहीं बाय कर रहे हैं, कहीं एक बड़ा सेल किया, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल। तो इंडेक्स के फ्यूचर में अभी तक कोई क्लियर कट व्यू इनका नहीं आया है। लेकिन वहीं अगर हम स्टॉक्स के फ्यूचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग जो है वो इमर्ज हुई है। तो ये भी बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में FIIs थोड़ा सा जो है वो बुलिश हो रहे हैं। लेकिन कल आप फिर देखिए, कल FIIs ने यहाँ पर भी स्टॉक्स के फ्यूचर में भी सेलिंग किया है, कैश मार्केट में भी कल सेलिंग किया है, और फ्यूचर इंडेक्स में भी कल सेलिंग किया है। तो कल तीनों में सेलिंग किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप मतलब कैश मार्केट में FIIs और DIIs का देख सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में आप फ्यूचर जो है वो इंडेक्स के भी और स्टॉक्स के भी, दोनों के फ्यूचर्स में कितना बाइंग और कितना सेलिंग हुआ है, इसके हिसाब से आप थोड़ा एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि FIIs शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में आप देखिए 22 में अभी तक इतने एग्रेसिवली नेगेटिव थे, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट अभी ऑलमोस्ट टॉप पे 18,000 के आसपास जाके बैठा है। अगर ये बाइंग मोड में अभी गए दोबारा, मान लीजिए इस तरह का भी बाइंग मोड अगर आया और ये रिड्यूस होकर वापस यहाँ आया, तो सोचिए हमारा मार्केट 20,000 से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर और एग्रेसिवली सेलिंग हुई, क्योंकि आप देखिए पिछले इतने महीने से कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, अगर ये एक मंथ या इस मंथ में फिर दोबारा सेलिंग आई तो हमारा मार्केट वापस जो है वो 15 से 16,000 की तरफ जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप FIIs और DIIs का डाटा जो है वो पेटीएम मनी पे आप देख सकते हैं। अगर आपको पेटीएम मनी में अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे काफ़ी कम चार्जेस हैं एज़ कम्पेयर टू Zerodha एंड अदर्स। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर हेल्पफुल था तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।